हमारी मौजूदगी अभी एक बिंदा गांव है, भद्या से 7 किलोमीटर की दूरी पे। यहाँ इसलिए आना हुआ कि जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे परम मित्र बोल सकते हैं दानिश आजम साहब यहाँ पे तरावी पढ़ा रहे थे। इनके बारे में बता दें, हाफिज कुरान भी हैं, आलिम दीन भी हैं, और इन्होंने इस गांव को चुना जहां पे 1200 घरों की आबादी है और इसमें ज्यादातर 98% बोल सकते हैं नन मुस्लिम है। मात्र 25 घर, जैसा कि इंफॉर्मेशन ये लोग दे रहे हैं, मुसलमान हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ आपकी तरावी मुकम्मल होगी, बहुत बहुत मुबारकबाद। कितने दिनों की? शुक्रिया। कितने दिनों की तरावी? 15 दिन की तरावी। 15 दिन की तरावी थी यहाँ पे। ये बताइए, आप गांव के लोग हैं यहाँ? जी जी। अच्छा, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा मोहम्मद इदरीस नाम है। मोहम्मद इदरीस साहब। हाँ, तो ये बताइए, जैसा कि हमें इंफॉर्मेशन मिला 1200 घरों की आबादी, तो पंचायत इसका कौन सा पड़ता है? पंचायत बिंदा पंचायत। बिंदा पंचायत भी है। हाँ। और बिंदा गांव भी है। हाँ। और 25 घर की मैं जो बता रहा हूँ सही आबादी है ना? सही है। सही है। कितना पुराने लोग हैं यहाँ पे सर? कितने पुराने? यहाँ तो कम से कम समझिए कि 7 पीढ़ी हमारा हो रहा है। 7 पीढ़ी? हाँ, जैसे हमारे दादा के समझिए कि वाली दादा के दादा, हाँ। उस वक्त से यहाँ क्या पर नाम चल था रहा है। उनका? उनका नाम था ननकू मियाँ। उनके बाद में उनके लड़का हुए गुदरी मियाँ। गुदरी मियाँ के लड़का हुए सुरमली मियाँ। सुरमली मियाँ के लड़का हुए सलामत मियाँ। सलामत मियाँ के लड़का हुए हम अब्दुल रऊफ, हमारा नाम है। अच्छा, हमरा बाद हमारा लड़का हुआ बड़ा अब्दुल रहीम। तो मतलब एक ही खानदान से? ये एक खानदान से, एकदम एक खानदान से इस तरफ में हम लोग हैं। हाँ। और एक खानदान से उस तरफ हम लोग हैं। अच्छा। लेकिन बीच में जैसे चचेरा उचेरा होते होते बहुत बढ़ गया। अच्छा। तभी एक मत से 2 मत हो गया, माने हाँ। गोतिया नहीं जैसा होता उस तरह से। हम समझ रहे हैं। उसके बाद हमारा पोता हुआ। पोता के बाद में अभी हम लोग ने ये 7 पीढ़ी हमारा अभी तक जो ख्याल आपको है, याद है? याद है। हो सकता है। हाँ, मगर मेरे पास कुछ कागज भी, तो इसमें तो बात। तो यहाँ पे एक ही बिरादरी के लोग हैं? हाँ, एक ही बरादरी। अंसारी बिरादरी के। आप युवा हैं, अभी युवाओं के लिए क्या खास तौर से यहाँ पे बताना चाहेंगे? क्योंकि जिस जगह पे हम लोग रह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा, मैं आ रहा था, रात का समय, होली का समय है, लोग रास्ता बताते चले गए। मालूम पड़ता है कि यहाँ पे नन मुस्लिम हिंदू लोग भी बहुत कोऑपरेटिव अच्छे लोग हैं। जी, बहुत अच्छा कोऑपरेट करता है। ऐसा कुछ नहीं, हम लोग में वैसा कोई भेदभाव नहीं है। भेदभाव? हाँ, हम लोग हिंदू मुसलमान सब लोग एक साथ भाई भाई मिल करके रहते हैं। आज कल होली थी हमारी, तो वहां पे मेरे दुकान पे लोग गए, बुला करके मुझे अबीर लगाए, हम भी उनको लगाए, हम लोग गला मिले। ऐसा कोई बात नहीं, यहाँ किसी तरह से कोई भेदभाव नहीं। हम लोग हिंदू मुसलमान सब मिल करके एक साथ अच्छे से रहते हैं। तो आप देख सकते हैं, इस दौर में ऐसा दौर चल रहा है, वहां पे मात्र 2% मुसलमान हैं और फिर भी मिल के मिलनसार लोग हैं यहाँ पे। क्योंकि ये इनके मुंह से नहीं बता रहा हूं, मैं आया हूं रात में, बड़े अच्छे लोग, एकदम रास्ता पे बहुत अंदर में गांव पड़ता है, रास्ता हर लोग बताते बताते मंदिर होते हुए इधर अंदर से आए हैं हम। तो काफी अच्छे लोग, होली का रंग, अगर वो लोग खेल भी रहे थे लेकिन साइड करके हमें जाने दिए। तो बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ पे, सबसे बड़ी चीज है। और भी गांव के लोग हैं यहाँ पे। आपका नाम क्या बताएं सर? मोहम्मद इदरीस अंसारी। ये मदरसा है या क्या है? ये जी मदरसा मस्जिद दोनों। मदरसा मस्जिद दोनों है। अच्छा, तो अभी बच्चे पढ़ाई वढ़ाई करते होंगे? हाँ, ये अभी ना है कुछ, मतलब कि चल रहा है, इसके चलते भी नहीं है। अभी मुअल्लिम नहीं है फिलहाल, इसके वजह से बच्चे लोग की पढ़ाई अभी थोड़ा नहीं हो रही है। अच्छा। अभी हम लोग आबादी भी कम है। अगर सैलरी की जहाँ तक बात की जाए तो 10,000 से कम में तो कोई हाफिज रहेंगे नहीं। हम लोग 25 घर हैं और उसमें भी कुछ बाहर रहते हैं, कुछ लोग यहाँ 8-10 अवेलेबल यहाँ हम लोग रहते हैं, बाकी लोग तो बाहर ही रहते हैं। तो इसके वजह से थोड़ा चल रहा है। बाकी नौजवानों में ऐसा बात चल रहा है कि हम लोग मिल करके एक मुअल्लिम को जैसे भी हो हम लोग लाए और बाकी लोग बच्चे लोग का तालीम हो, और हम लोग शुरू करवाने चाह रहे हैं और शुरू करवाएंगे इंशाल्लाह। बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, हमारे इस्लामिक भाई भी हैं जो बोलते हैं कि हमें ऐसा मौका मिले कि कोई ऐसा गांव मिले वहां जा करके पढ़ा सके। तो ये गांव है, आप अप्रोच कीजिए, क्योंकि हमारे बच्चों को सबसे ज्यादा तालीम और तरबियत की जरूरत है। एक और शख्स है, उनसे भी बात करें। क्या सर नाम है आपका? मोहम्मद ताहिर अंसारी। क्या करते हैं आप सर? जी, हम सैलून काम करते हैं। यही? जी नहीं, कलकत्ता में रहते हैं। कलकत्ता में रहते हैं? अभी ईद में आए हुए हैं? जी जी जी। अच्छा, ज्यादातर लोग इधर उधर रहते हैं क्या? जी, ज्यादातर लोग बाहर ही रहते हैं। बाकी गिना चुना 2-4 लोग यहाँ ही प्रॉपर रहते हैं, बाकी लोग सब बाहर ही रहते हैं। रमजान में आना हुआ? जी, रमजान में तरावी के मौके पे इतने लोग जमा हुए हैं और हम लोग इंशाल्लाह, हम लोग माशाल्लाह
15 दिन की तरावी मुकम्मल किया और इनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार है दानिश आजम साहब का। इन्होंने हमें तरावी सुनाया और बहुत अच्छे ढंग से सुनाया। ऐसे ऐसे उलमा और ऐसे ऐसे की हाफिज की समाज में बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। और इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करना चाह रहा था, लेकिन एक चीज़ मैं सुन करके काफ़ी हैरत में आ गया हूँ। इसी सिलसिले में मैं बात करूँगा दानिश आजम साहब से। आप अभी बता रहे थे कि सऊदी में तरावी नहीं हो रही है, बड़ा फिरका वगैरह ये वो सब चल रहा है, क्या चल रहा है? पता था, हाँ। लेकिन अभी मुझे पता चला है, मेरे मंझले जो भाई साहब हैं वो वहाँ रहते हैं, तो मैंने पूछा कि चूंकि वो भी हाफिज कुरान है, तो मैंने कहा कि आप तरावी पढ़ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि कहाँ तरावी पढ़ूंगा, मस्जिद में जो है तरावी होती है तो वो सूरह तरावी होती है। हमने कहा सूरह तरावी क्यों हो रही है? तो बोला कि हाँ बिल्कुल आपको पता नहीं है, पूरे अरब में जो है मेरी जानकारी कि 2 ही जगह पूरे कुरान की तरावी हो रही है, मक्का में और फिर जो है मस्जिद नबवी में। बाकी जो है वहाँ जो आइम्मा हजरात हैं वो जहाँ से 8 रिकात की तरावी पढ़ते हैं और जहाँ से कुरान मिलता है वो वहाँ से पढ़ते चले जाते हैं। कुरान को पूरा मुकम्मल वहाँ पर नहीं पढ़ा जा रहा है और हुफ़ाज़ को याद भी नहीं है। बसा औक़ात ये देखा गया है कि मोबाइल से देख करके या सामने कुरान रख करके देख करके वो पढ़ते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ताज्जुब भी हुआ, एक नई चीज़ थी मेरे लिए कि यहाँ माशाल्लाह हिंदुस्तान में हर गांव में चाहे जैसा भी हो माशाल्लाह तरावीह की नमाज होती है और उसमें पूरा कुरान सुनाया जाता है और माशाल्लाह सारे लोग उसको सुनते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और शायद हम हिंदुस्तानियों के लिए ये बहुत अचीवमेंट की बात है कि अल्लाह तबारक ताला ने हम हिंदुस्तानियों को कुरान को बचाने का जो मुहिम है, जो मिशन है, उसके लिए हमें अल्लाह तबारक ताला ने सिलेक्ट किया है। बहुत अच्छी बात कही। और क्योंकि मुझे भी ये बात नहीं पता था, हम लोग तो ऐसा सोचते हैं कि सऊदी और दुबई तो मुसलमानों का खजाना, एक से एक चीज़ हम लोग से ज़्यादा आता होगा, एकदम एक से एक अरबी को लोग बोल रहे हैं, लेकिन ये बता रहे हैं वो सच बता रहे हैं। क्योंकि आजकल वो लोग भी फतवा में चले गए हैं कि एक से एक फतवा दे रहे हैं कि ऐसा नहीं। क्योंकि वहाँ एक और चीज़ बता रहे थे, वहाँ से जो लोग आते हैं तो अलग से एक फतवा लगाने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं कि वहाँ ऐसे लोग नमाज पढ़ते हैं, ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। आपके अपने गाँव के लोग जाएंगे तो वहाँ 10 तरीके का चीज़ सीख करके आते हैं और फिर बताते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। मैं यही बोलना चाहूँगा, जो भी दीन के लिए काम कर रहे हैं, और बहुत सारे हमारे बुजुर्गाने दीन हैं, सबसे बड़े हमारे हिंदुस्तान के राजा लेटे हुए हैं, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह लेटे हुए हैं अजमेर में, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे लोग हैं जो दीन को बचाने के लिए क्या कुछ कुर्बानियां नहीं दिया उन्होंने, है ना। शाबिर पिया, वारिस पाक, एक से एक लोग हैं जो कि दीन के लिए ये सब अपने आप को न्यौछावर कर दिए। तो हमें और आपको अल्लाह तौफीक दे कि दीन को बचाएं, जैसा कि इन्होंने बताया कि कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान और हाफिज कुरान हैं बचे हुए बहुत सारे भारत में अभी, और दिन ब दिन मैं देख रहा हूँ कि बच्चे बनते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।